सुनैना के पति महेंद्र फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उनका तबादला हजारीबाग में हो गया था। वे विगत कुछ माह से वही रह रहे थे। इस बार उनके साथ उसकी पत्नी भी गई। बड़ा सरकारी डाक बंगला था अंग्रेजों के जमाने का। गांव से कुछ दूर जंगल के पास आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। गांव वालों के तो कुछ एक घर ही वहां बने थे। सुनैना वहां पहुंची तो वहां की सुंदरता में खो सी गई। पास में ही पहाड़ था और उसके बगल से नदी बहती थी। जंगल की सुंदरता सुनैना को मंत्रमुग्ध कर गई। उस डाक बंगले में एक आदिवासी लड़की काम करने आती थी जिसका नाम मंदाकिनी था। वो सीधी बंगले में घुसती चली गई और ज्यों ही उसने सुनैना को देखा तो उसके पांव ठिठक गए और उसने सुनैना से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ बाबू साहब के घर में क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर सुनैना बोली, पहले ये बता कि तू कौन है? मैं तो यहाँ काम करने आती हूँ। झाड़ू, कटका, बर्तन, खाना बनाना, पानी भरना, ये सब काम करती हूँ मैं यहाँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? मंदाकिनी बोली, मैं तुम्हारे बाबू साहब की पत्नी हूँ। सुनैना बोली। ये सुनकर उसे एक झटका सा लगा, फिर स्वयं को संतुलित करते हुए बोली, बाबू साहब ने कभी बताया नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाए, माफ करना जीजी। मंदाकिनी बोली, अरे वाह, पहली ही मुलाकात में रिश्ता जोड़ लिया, बड़ी तेज है रीतू। सुनैना बोली, अच्छा बताए क्या खाएंगी आप? क्या पका दूं? मंदाकिनी ने पूछी। कुछ भी पका दे, अपने बाबू साहब की पसंद का, मैं भी वही खा लूंगी। सुनैना बोली। मंदाकिनी खाना पकाकर और सफाई करके चली गई। दोपहर में महेंद्र अपने काम से लौटा तो सुनैना ने बताया कि मंदाकिनी आई थी। ये सुनकर महेंद्र हिलसा गया और सुनैना से पूछा कि क्या कह रही थी। सुनैना बोली, ज्यादा बातें नहीं हुई हमारे बीच, उसने अपना काम किया और काम करके चली गई। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए। शाम हुई, मंदाकिनी फिर आई। उसकी आहट सुनकर महेंद्र बाहर आया और मंदाकिनी से कुछ बातें करते हुए बोला, खबरदार, जो सुनैना को कुछ बताया, याद रखना जुबान बंद रहे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये बातें खिड़की से सुनैना ने भी सुनी, लेकिन माजरा उसे कुछ समझ नहीं आया। वो असमंजस में थी कि दोनों से कैसे पूछे कि क्या बात है। महेंद्र मंदाकिनी को धमका क्यों रहे हैं, लेकिन वो दोनों से ही ना पूछ सकी। वैसे भी वो दुख की मारी थी। उसने अभी अभी अपने अजन्मे बच्चे को खोया था और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि वो अब कभी दोबारा मां नहीं बन पाएंगी। इसलिए दोबारा अपने तनाव को बढ़ाना नहीं चाहती थी। सुनैना को यहाँ रहते 1.5 महीना बीत चुका था। एक दिन काम करते करते मंदाकिनी चक्कर खाकर गिर पड़ी। सुनैना ने उसे उठाया और तसल्ली दी, पूछा भी कि क्या हुआ। मंदाकिनी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से मैं किसी और लड़की को यहाँ काम के लिए भेज दूंगी। अब डाक बंगले में दूसरी लड़की काम करने आने लगी। उसे काम करते 15 दिन बीत गए थे। सुनैना ने उस दूसरी लड़की कजरी से पूछा, अब मंदाकिनी की तबीयत ठीक है? अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई हो तो उससे कहना मैंने बुलाया है, आकर अपना हिसाब कर ले। कजरी बोली, जी, आपको नहीं पता कि मंदाकिनी पेट से है, ना जाने किसका पाप लिए घूम रही है पेट में। अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई, कुछ पूछो तो बताती भी नहीं है। हमारी जात वालों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है, गांव वाले उसकी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर सुनैना के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने ये बात महेंद्र से बताई। उसकी बात सुनकर महेंद्र बोला, तुम्हें क्या करना है, तुम दूसरों के झमेले में मत पड़ो। फिर सुनैना चुप हो गई। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन सुनैना को मंदाकिनी का संदेशा आया कि वो जल्द से जल्द उसे मिलना चाहती है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनैना संदेशा लाने वाले बच्चे के साथ मंदाकिनी के पास चल दी। वो मंदाकिनी के पास पहुंची। मंदाकिनी उस समय बिस्तर में थी और एक नवजात शिशु उसके बगल में लेटा था। मंदाकिनी ने सुनैना को देखा तो लरचती आवाज में बोली, तुम आ गई जीजी, ये लो अपनी अमानत, ये बाबू साहब और मेरे प्यार की निशानी है। उस दिन आपने बताया था ना कि आप मां नहीं बन सकती, इसलिए मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में सुरक्षित रखा, मारा नहीं। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं तो मैं इस बच्चे को खत्म कर देना चाहती थी, क्योंकि बाबू साहब ने मुझे धमकी दी थी कि मेरे और उनके रिश्ते के बारे में आपको पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गांव वाले भी
सब जानते थे हमारे बारे में। विश्वास ना हो तो तुम इन काकी से पूछ सकती हो। मंदाकिनी की बात सुनते ही वहां मौजूद काकी ने भी कहा कि यही सच है। बेचारी इतने दिनों से सबकी बातें और गालियां सुन रही लेकिन जुबान नहीं खोली, आज जाकर सच बताया। मंदाकिनी ने जैसे ही उस बच्चे को सुनैना को सौंपा तो एक सुकून भरी सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली, फिर कभी ना खोलने के लिए। सुनैना मौन थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे की जन्म की खुशियां मनाएं या फिर मंदाकिनी की मौत का मातम। कितनी आसानी से मंदाकिनी ने मेरे पति के पाप को धो दिया। सच में नाम के अनुरूप वह गंगा मैया ही तो थी, जो सिर्फ दूसरों की भलाई और दूसरे के पापों को धोने ही तो आई थी। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।